अखिलेश कटियार जी, अच्छी बात है उत्तर प्रदेश जहां पर दंगों का एक सिलसिला चलता रहता था, वहां आज की रिपोर्ट बता रही है कि अब दंगे नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ये मानसिकता लेकर उत्तर प्रदेश में बैठा है, तौकीर रजा जैसा व्यक्ति, कि हम दंगा करवा देंगे, कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो खुलकर तो आप लोगों को उनका विरोध करना चाहिए। आप लोग एक बार नहीं बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन झा साहब मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज, रोकिएगा नहीं बीच में। कौन रोके? ठीक। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के विचार के खिलाफ हूं जो दंगा के पक्ष में है, जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है, जो अमन चैन में खलल डालता है। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचार, ऐसे संगठन, ऐसे संप्रदाय के पक्ष में नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, झा साहब चुनाव नजदीक आ गया है यूपी का, और ये चुनाव में क्योंकि अभी जो पहले चुनाव हुआ उसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई, 33 सीटें लिपटी 80 में से। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये चिंता सता रही है कि हम दोबारा चुनाव में जाएंगे तो क्या हम बेरोजगारी के मुद्दे पे तो हम जा नहीं सकते, किसान के मुद्दे पे जा नहीं सकते, पर्चा लीक के मुद्दे पे जा नहीं सकते। तो अब इनके पास ले देके झा साहब हिंदू मुसलमान का खड़ा करके हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आ जाता हूं अपराध पे। पिछला जो कार्यक्रम किया था मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो डेटा है उसमें हर दिन उत्तर प्रदेश में 5 मुठभेड़ होती है, ये सरकार का है, और उसको भी छोड़ देते हैं। उसमें बार बार क्या बोलना, 52 में से 22 मंत्री आपके अपराधी हैं। आप ये है अपराध के खिलाफ आपका ये जो मुहिम है, 52 में से 22 अपराधी हैं आपके मंत्री, और 12 मुकदमे सीएम ने खुद वापस लिए। अगर आजम खान साहब के यहां कुछ बात होती है तो आप कोर्ट में डाल देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 86 मुकदमे, ब्रजेश सिंह के खिलाफ 106, धनंजय सिंह 46, उदयभान सिंह 55। इन मुकदमों के खिलाफ इनके जेल में तो छोड़ो, इनके दरवाजे पे पुलिस नहीं पहुंची है। झा साहब, ये है योगी का शासन, ये है निष्पक्षता। ये तो आपने उत्तर प्रदेश का जो हाल है, विरोधी पार्टी पर आरोप लगाया, ये आपका काम ही है। आपने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए, ये आपका काम है, उसका जवाब एसएन सिंह जी देंगे। लेकिन अब आइए बरेली पर क्या कहेंगे जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो मास्टरमाइंड निकल रहे हैं, तौकीर रजा के लिए कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ना 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 ना, ऐसे कैसे बोल देंगे? वो उनका हक है भाई, पूरी तरह फेल है सरकार। तौकीर रजा षड्यंत्र करके उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की फिराक में थे, आप उनके लिए कुछ बोलेंगे अखिलेश कटियार जी? और विद्या जी, ये बहस क्या है? मैं बिल्कुल बोला, मैंने कहा शुरुआत मैंने झा साहब की, जो अमन के खिलाफ है, जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक गोटियां साबित करना चाहते हैं, जो काम ना करके सिर्फ धर्म पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एसएन सिंह साहब कहते हैं अपराध नहीं है। उन्नाव में कुलदीप सेंगर जी के पास 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह बनारस 106, धनंजय सिंह 46, उदयबीन साहब 83, अशोक सिंह 37 जो हमीरपुर के, ब्रजभूषण शरण सिंह 84, महोबा के बादशाह सिंह 88, बनारस के चुलबुल सिंह 53। और ये लोग जेल के अंदर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। इस पे एक जवाब एसएन सिंह साहब से चाहता हूं। झा साहब में नहीं, अखिलेश जी बिल्कुल जवाब है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो पारदर्शी ईमानदार जवाब दे जनता की सरकार है, वो देखिए मैं आपको बताऊं, जब आजम खान साहब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी पे जाते हैं तो जेल लेते हैं, लेकिन ये वो जिले के नेता है। आपने जो भी नाम लिया, मैं एक बात कर रहा हूं भाई, इस तरह से तो अखिलेश यादव जी शिवपाल चाचा पे भी है, पारस यादव पे भी है, डिंपल यादव पे भी है, बहुत सारे लोगों पे राजनीतिक मुकदमा तो भदौरिया जी पे भी था, हो सकता है आप पे भी राजनीतिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमे का विश्लेषण कर रहे हैं। ये आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, ये राजनीतिक मुकदमे नहीं है। का तो बचाव किए थे नहीं सकता, गलत कालखंड में। अब आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकर आएगा, कट्टा बम वहां पर चलाएगा, पुलिस उसके साथ क्या करेगी आप बताइए? फूलमाला पहनाएगी पुलिस से या डंडे से दौड़ा के उनकी हजामत बनाएगी? आप बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी लगता है, ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, आपको तकलीफ नहीं हुआ? भैया आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं पे अभी एक आजम खान साहब आ रहे हैं जो आपके पार्टी से 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, 6 बार के मंत्री रहे। तो ये सारा काम जो है राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन एक चीज पूछा जा रहा है कि अगर रामपुर में होगा वहां भी समाजवादी
पार्टी का, मुजफ्फरनगर में होगा वहां भी समाजवादी पार्टी का, और आज बरेली में होता है वहां भी समाजवादी पार्टी का ही पूर्व मंत्री बना रखे थे आप इनको। आप क्यों नहीं कहते कि हम इस नाते बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी का नेता है? कहीं पे भी होगा गुंडा समाजवादी पार्टी का ही निकलेगा। बाकी अगर कोई भी कुछ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ आप बता नहीं पा रहे हैं। आप बताइए विद्यानाथ जी को, टाइम्स नाउ के दर्शकों को, कि भैया आपके सरकार में राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री जिनको चाय पिलाया जाता था, जिनसे अनुनय विनय किया जाता था कि आपके धर्म का, आपके बिरादरी का, आपके वर्ग का, बरेली का वोट चाहिए, हमारी सरकार का राजनीतिक और आपराधिक वोट चाहिए, हमको विकास का वोट चाहिए। और आप देखेंगे बहुत